भक्तों, क्या आपके घर में भी तुलसी का पौधा सूख गया है? अगर हाँ तो रुक जाइए, क्योंकि जिसे आप एक मृत पौधा समझकर उखाड़कर फेंकने की गलती करने जा रहे हैं, वो वास्तव में कोई साधारण सूखी लकड़ी नहीं, बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी का ऐसा वरदान है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जिस लकड़ी को आप बेकार समझकर कचरे के डिब्बे में डालने वाले हैं, वह आपके जीवन से दरिद्रता को जड़ से मिटाने की अद्भुत शक्ति रखती है। आज मैं आपको शास्त्रोक्त विधि से उस सूखी तुलसी का एक ऐसा अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली प्रयोग बताने वाला हूं, जिसे विधि पूर्वक करते ही आपके घर की आर्थिक तंगी और कंगाली हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन इस जानकारी के साथ साथ वीडियो के मध्य में मैं आपको उस एक बेहद भयानक और विनाशकारी गलती के बारे में भी सचेत करूंगा, जो अक्सर लोग अनजाने में तुलसी के सूखने पर कर बैठते हैं, और इसी एक भूल के कारण उनके हंसते खेलते परिवार में अचानक भयंकर गरीबी और दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उस बड़ी गलती को विस्तार से जानने से पहले आपके लिए यह समझना परम आवश्यक है कि आखिर तुलसी का हरा भरा पौधा अचानक सूख क्यों जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जब भी आपके या आपके परिवार पर कोई बहुत बड़ा संकट, अदृश्य बाधा या विपत्ति आने वाली होती है, 2000 तो घर के आंगन में विराजमान तुलसी माता उस आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेती हैं और आपके प्राणों की रक्षा करते हुए स्वयं सूख जाती हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि वह सूखी लकड़ी कोई सामान्य वस्तु नहीं, बल्कि वह आपके परिवार की रक्षक है, जिसने खुद का बलिदान देकर आपको बचाया है। अब प्रश्न यह उठता है कि श्रद्धा और आस्था के साथ उस सूखी लकड़ी का सदुपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले आप पूरी पवित्रता और सम्मान के साथ उस पौधे को जड़ से बाहर निकाल लें, तो घर के आंगन में विराजमान तुलसी माता उस आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेती हैं और आपके प्राणों की रक्षा करते हुए स्वयं सूख जाती हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि वह सूखी लकड़ी कोई सामान्य वस्तु नहीं। वह ब्राह्मण इतना गरीब था कि उसके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचता था। वह प्रतिदिन अटूट श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना तो करता था, परंतु उसकी विपन्नता दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक रात्रि स्वयं जगत के पालनहार भगवान नारायण ने उसके स्वप्न में आकर उसे तुलसी की सूखी लकड़ी का वह परम रहस्य बताया, जो आज मैं आपसे साझा कर रहा हूं। उस ब्राह्मण ने अगले ही दिन नारायण द्वारा बताए गए उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ किया, और देखते ही देखते उसका खाली घर धन दौलत और खुशियों से लबालब भर गया। वह चमत्कारी उपाय यह है कि जब आप तुलसी की सूखी लकड़ी को निकालें तो उसे सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराकर पवित्र कर लें, और फिर उनमें से 7 छोटी छोटी समान आकार की लकड़ियां अलग कर लें। इन 7 लकड़ियों को एक कच्चे पीले धागे से आपस में बांध दें, जो आपके 7 जन्मों की दरिद्रता को नष्ट करने का प्रतीक मानी जाती हैं। अब लकड़ियों के इस पवित्र बंडल को अपने घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के सम्मुख स्थापित कर दें। वहां गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं और पूरी एकाग्रता के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मगर याद रखिए, असली चमत्कारिक मोड़ यही आता है, क्योंकि जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, लोग एक ऐसी भयानक गलती करते हैं जो लक्ष्मी जी को रुष्ट कर देती है। वह गलती यह है कि लोग सूखी तुलसी को किसी भी कूड़े करकट वाली अपवित्र जगह पर फेंक देते हैं या उसे पैरों के नीचे आने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसी घोर अवज्ञा करने से माता लक्ष्मी सदा के लिए उस घर का त्याग कर देती हैं। लक्ष्मी के लिए छोड़ देते हैं, करकट वाली के लिए छोड़ देते हैं। इस संवाद इसलिए यदि आप कोई उपाय नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम उसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें या साफ मिट्टी में दबा दें, पर कभी अपमान न करें। अब हमारे मुख्य गुप्त उपाय पर वापस आते हैं। मंदिर में अभिमंत्रित किए गए उन 7 लकड़ियों के बंडल को पूरी रात वहीं भगवान के चरणों में रहने दें, और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात स्नान करके उस बंडल को एक सुंदर लाल रेशमी कपड़े में सहेज कर बांध लें। इस पोटली को आप अपनी तिजोरी,
धन रखने के स्थान या अलमारी में रख दें और फिर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जैसे ही यह दिव्य लकड़ी आपकी तिजोरी में प्रवेश करेगी, वह एक शक्तिशाली चुंबकीय ऊर्जा की तरह धन को आपकी ओर खींचना शुरू कर देगी। आपके रुके हुए तमाम कार्य सिद्ध होने लगेंगे, आपके व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होगा और नौकरी में प्रमोशन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तुलसी की सूखी लकड़ी का एक और अचूक तांत्रिक उपाय है जो सीधा आपके भाग्य और घर की शांति से जुड़ा है। यदि आपके घर में निरंतर क्लेश रहता है या किसी की बुरी नजर ने आपकी खुशियों को बांध दिया है, तो तुलसी की एक सूखी लकड़ी लेकर उसे रुई की तरह सूती कपड़े में लपेटकर एक लंबी बत्ती तैयार कर लें और मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी भरकर शाम के समय उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें। इस दीपक की लौ से निकलने वाला पवित्र धुआं और दैवीय प्रकाश आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और बिना इसके वे कोई भोग ग्रहण नहीं करते। इसीलिए जब इसकी महक बैकुंठ तक पहुंचती है तो नारायण स्वयं आपके घर की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। और जहां हरि का वास होता है वहां लक्ष्मी का आगमन तो निश्चित ही है। अंत में मैं आपको वह सबसे प्रभावशाली और दुर्लभ उपाय बताने जा रहा हूं जिसका फल तत्काल प्राप्त होता है, और इसे आपको केवल और केवल गुरुवार के दिन ही विधि विधान से संपन्न करना है। गुरुवार की सुबह जल्दी उठे, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और फिर तुलसी की सूखी लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उस जल में डाल दें। अब इस पवित्र जल को अपने पूरे घर में इस तरह छिड़कें कि घर का कोई भी कोना छूटने न पाए, क्योंकि ये जल इतना शक्तिशाली और पावन हो जाता है कि इसके प्रभाव से घर में मौजूद हर तरह का वास्तु दोष पल भर में नष्ट हो जाता है। जो जल छिड़कने के बाद बच जाए उसे घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें, जिससे आपके शरीर के अंदर की सारी बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ध्यान रहे कि ये सभी उपाय तभी अपना चमत्कार दिखाएंगे जब आपके मन में ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और अटूट विश्वास होगा, क्योंकि तुलसी केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि हमारी अटूट आस्था का केंद्र है। जब आप उसकी सूखी लकड़ी को भी इतना मान सम्मान देंगे तो सोचिए कि वह हरी भरी अवस्था में आपको कितना अधिक आशीर्वाद प्रदान करेगी। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चमत्कार रातों रात होते हैं, और सच तो यह है कि चमत्कार होते हैं, लेकिन तब जब आप प्रकृति और परमात्मा के गुप्त संकेतों को समझने लगते हैं। सूखी तुलसी भी एक शुभ संकेत है कि आपके जीवन के बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं और एक नई सुखद शुरुआत आपका द्वार खटखटा रही है। इसलिए आज ही अपने घर में देखें कि क्या कहीं कोई सूखी तुलसी तो नहीं रखी है, और अगर है तो उसे तुरंत संभाल कर रख लें, क्योंकि यह लकड़ी आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती और बाजार में मिलने वाले महंगे रत्नों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। इस साधारण सी दिखने वाली लकड़ी को मामूली समझने की भूल बिल्कुल मत करना। जो लोग इसे कचरा समझकर बाहर फेंक देते हैं वह दरअसल अपनी चमकती किस्मत को अपने ही हाथों से दूर कर रहे होते हैं। इस दिव्य जानकारी को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखना, क्योंकि आपके घर में जो भी धन आता है वह आपकी मेहनत का तो होता ही है, लेकिन उसमें ईश्वर की कृपा मिलना भी बहुत जरूरी है। जब आप ऐसे पवित्र उपाय पूरे विधि विधान से करते हैं तो वो ईश्वरीय कृपा 1000 गुना बढ़ जाती है, जिससे आपके रुके हुए पैसे अचानक वापस आने लगते हैं, और जो कर्ज आपको किसी पहाड़ जैसा भारी लग रहा था वो धीरे धीरे मिट्टी की तरह ढहने लगता है। सूखी तुलसी की जड़ में एक ऐसा आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण होता है जो सुख और समृद्धि को ब्रह्मांड के किसी भी कोने से खींचकर आपके घर में ला सकता है। इसलिए आज से ही इस पवित्र लकड़ी का महत्व समझें और इसे अपने पूजा घर में श्रेष्ठ स्थान दें। जब भी आप किसी विशेष या शुभ काम के लिए घर से बाहर निकलें तो उस लाल कपड़े में बंधी हुई तुलसी की लकड़ियों को एक बार अपने माथे से जरूर लगाएं, जिससे आपके सारे कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होंगे। यह एक सिद्ध और परीक्षित उपाय है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है, और अब आपकी बारी है अपनी बंद किस्मत के दरवाजे खोलने की, जिसकी चाबी अब आपके ही हाथों में है।
अब आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या सूखी तुलसी की कोई समय सीमा यानी एक्सपायरी डेट होती है? तो जान लीजिए कि बिल्कुल नहीं। ये जितनी पुरानी होती जाती है, इसका प्रभाव उतना ही अधिक प्रभावशाली और चमत्कारिक होता जाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में तो यहां तक वर्णन मिलता है कि अगर किसी के पास 100 साल पुरानी तुलसी की सूखी लकड़ी हो तो वह साक्षात कल्प वृक्ष के समान फल देती है। वही कल्प वृक्ष जिससे आप जो भी मांगते हैं वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास सूखी तुलसी है तो उसे बहुत संभाल कर चंदन की एक डिब्बी में रखें। एक और बहुत ही गहरा रहस्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके घर में अचानक से सब कुछ खराब होने लगता है, कोई बीमार पड़ जाता है, अचानक बड़ा खर्चा आ जाता है, या फिर सदस्यों के बीच बिना बात के क्लेश होने लगता है? ये सब तब होता है जब घर का सुरक्षा चक्र कमजोर पड़ जाता है। और तुलसी का पौधा हमारे घर का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जो सूख कर हमें संकेत देता है कि कोई भारी विपत्ति आने वाली थी जिसे उसने अपने ऊपर लेकर टाल दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि खतरा पूरी तरह टल गया है, क्योंकि उस सूखी लकड़ी के अंदर वह सारी नकारात्मक ऊर्जा कैद हो जाती है, और अगर आप उसे सही तरीके से विसर्जित या उपयोग नहीं करते तो वह ऊर्जा वापस आपके घर में फैल सकती है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि इसे कहीं भी अपमानित तरीके से मत फेंकना। जब आप उस लकड़ी को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखते हैं तो वह लाल रंग उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक शक्ति में बदल देता है। तो लाल रंग मंगल और माता लक्ष्मी का प्रतीक है, और तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। जब ये दोनों शक्तियां मिलती हैं तो एक ऐसा अभेद्य प्रभाव पैदा होता है जिसे कोई भी बुरी ताकत भेद नहीं सकती। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता हमसे कोसों दूर भागती नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारी किस्मत को बांध दिया हो। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये उपाय जरूर आजमाएं। एक सूखी तुलसी की लकड़ी लें और उसे काले धागे में बांध लें। शनिवार के दिन इस धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर या गले में धारण कर लें। यह एक ऐसा शक्तिशाली ताबीज बन जाएगा जो हर तरह की बुरी नजर, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा करेगा, और आपके रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं अपने आप दूर होने लगेंगी। जो लोग व्यापार करते हैं, जिनकी दुकान या फैक्ट्री है, उनके लिए तो यह सूखी लकड़ी किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। अपनी दुकान के गल्ले में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां एक पीले कपड़े में सूखी तुलसी की लकड़ी, थोड़ी सी पीली सरसों और एक चांदी का सिक्का बांध कर रख दें। रोज सुबह दुकान खोलते ही सबसे पहले इस पोटली को धूप और अगरबत्ती दिखाएं। आप खुद देखेंगे कि ग्राहकों की भीड़ कैसे बढ़ने लगती है, और जो माल महीनों से नहीं बिक रहा था वह भी हाथों हाथ बिकने लगेगा। अब मैं आपको उस कहानी का दूसरा हिस्सा बताता हूं जो मैंने शुरू में सुनाई थी। वह गरीब ब्राह्मण जब संपन्न हो गया तो उसके मन में अहंकार आ गया। उसने पूजा पाठ छोड़ दिया और उस पवित्र सूखी तुलसी की लकड़ी का अपमान करने लगा। उसने उस लाल पोटली को तिजोरी से निकालकर बाहर फेंक दिया, और उसी रात उसके घर में भीषण आग लगी, जिससे उसका सारा धन जलकर राख हो गया और वह फिर से सड़क पर आ गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की दी हुई कृपा पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मन में श्रद्धा और नम्रता रहेगी तभी तक माता लक्ष्मी का वास होगा। जिस पल अहंकार आएगा उसी पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए इन उपायों को पूरी गोपनीयता के साथ करें और किसी को इसके बारे में न बताएं, क्योंकि तंत्र शास्त्र के उपाय तभी असर करते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर आप सबको बताते फिरेंगे तो उपाय की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि लोगों की नजर आपकी सफलता को रोक सकती है। क्या आप जानते हैं कि तुलसी की सूखी लकड़ी का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में भी होता है? हालांकि यह हमारा मुख्य विषय नहीं है, लेकिन यह लकड़ी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करने की अद्भुत ताकत रखती है। अगर किसी को अधिक तनाव रहता हो या नींद ना आती हो तो उसे अपने तकिए के नीचे तुलसी की एक छोटी लकड़ी रखकर सोना चाहिए। इससे मन शांत होता है और बुरे सपने नहीं आते। यह एक तरह की आध्यात्मिक हीलिंग है जो सीधे आपकी आत्मा पर काम करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी रविवार या एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हाथ न लगाएं, चाहे वह सूखी क्यों न गया हो।
क्योंकि इन दिनों में तुलसी माता विश्राम करती हैं। सूखी लकड़ी निकालने के लिए मंगलवार या गुरुवार का दिन ही चुने। ये छोटे छोटे नियम ही हमारे उपायों को सफल बनाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग नियम तोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय ने काम नहीं किया। असल में गलती तरीके में होती है, उपाय में नहीं। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह है तुलसी के प्रकार रामा और श्यामा। धन प्राप्ति के लिए श्यामा तुलसी की सूखी लकड़ी को ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। अगर आपके घर में श्यामा तुलसी सूख गई है तो समझ लीजिए कि साक्षात कुबेर देव ने आपके घर का रास्ता देख लिया है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसकी लकड़ी जल्दी सिद्ध होती है। हालांकि रामा तुलसी के उपाय भी समान रूप से फलदायी है। जब आप अपनी तिजोरी में लाल कपड़े वाली पोटली रखें तो उसके साथ एक छोटा गोमती चक्र भी रख दें। गोमती चक्र और सूखी तुलसी का मिलन एक ऐसा दिव्य योग बनाता है जो कभी धन की कमी नहीं होने देता। आपको बस हर दिवाली या धनतेरस पर इस पोटली को धूप दिखानी है, इसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बाजार से खरीदी लकड़ी काम करेगी, तो इसका जवाब है नहीं। जो तुलसी आपके आंगन में सूखती है वह आपके परिवार की ऊर्जा से जुड़ी होती है और उसने आपके संकटों को खुद पर लिया होता है। इसलिए हमेशा अपने घर की तुलसी का ही प्रयोग करें। अगर घर में तुलसी नहीं है तो आज ही पौधा लाएं और उसकी सेवा करें, लेकिन प्रकृति के साथ जबरदस्ती न करें। किसी हरी भरी तुलसी को जानबूझकर सुखाने की कोशिश करना भयंकर पाप है, जिससे लक्ष्मी जी हमेशा के लिए दूर जा सकती हैं। आपके मन की सच्चाई और समर्पण ही इस उपाय की असली ताकत है। यह वह रहस्य है जो सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने बचाकर रखे थे, ताकि कलयुग में परेशान इंसान को सही रास्ता मिल सके। आज वह रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। अब उस पर चलना और अपना जीवन बदलना आपके हाथ में है। चमत्कार हमेशा उन्हीं के साथ होते हैं जो पूरे दिल से विश्वास करते हैं। तो आज ही अपने घर में देखें